हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज का वीडियो है घूर्णी निर्देश फ्रेम में स्थिति, वेग तथा त्वरण। फ्रेंड्स, बीएससी से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट, हम सब करवा देंगे, ठीक है। आप सिर्फ हमारे चैनल का सपोर्ट करिए, ठीक है। तो देखते हैं घूर्णी निर्देश फ्रेम में स्थिति, वेग तथा त्वरण। इसमें लिखेंगे ए निर्देश फ्रेम दूसरे निर्देश फ्रेम बी के सापेक्ष एक नियत कोणीय वेग से घूम रहा है, ठीक है। यदि फ्रेम ए में कण की स्थिति वेग त्वरण सदिश वेक्टर आर और बी ए वेक्टर और एफ ए वेक्टर है, तो सिद्ध करो कि फ्रेम बी में कण का त्वरण निम्न सूत्र से दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, एफ बी वेक्टर बराबर एफ ए वेक्टर प्लस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस यहाँ पर आएगा वी ए वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, इस प्रकार से। एफ बी वेक्टर बराबर एफ ए वेक्टर प्लस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी ए वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल बी करके, ठीक है। अब इसका हम चित्र बना के प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चित्र बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा चित्र इस प्रकार से, ठीक है। इसमें हम क्या कहें, भाषा लिखेंगे, फिर इसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो माना, क्योंकि भाषा लिखना जरूरी है, तभी आप किसी को समझा पाएंगे, ठीक है। माना ए व बी दो कार्तीय निर्देश फ्रेम है, जिसमें मूल बिंदु O तथा Z अक्ष समपाती है। इसमें फ्रेम बी उभयनिष्ठ Z अक्ष के परितः
ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। माना कण p जड़त्वीय फ्रेम S में स्थिर है। इसका स्थिति सदिश आर वेक्टर तथा दोनों फ्रेमों के मूल बिंदु संपाती हैं। अतः अजड़त्वीय फ्रेम S डैश में कण का स्थिति सदिश वेक्टर आर भी होगा। तब के बाद देखेंगे हमने क्या किया। माना ए व बी, ए और बी क्या है, दो कार्तीय निर्देश फ्रेम है जिसमें मूल बिंदु O, ठीक है, ये मूल बिंदु क्या है O तथा z अक्ष संपाती। इसमें फ्रेम बी उभयनिष्ठ z अक्ष के परता कैसा ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। माना कण P जड़त्वीय फ्रेम S में क्या है स्थिर है, ठीक है। इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा आर ए बराबर आर ए वेक्टर तथा दोनों फ्रेमों के मूल बिंदु संपाती हैं। अतः जड़त्वीय फ्रेम S डैश में कण का जो स्थिति सदिश होगा क्या हो जाएगा वेक्टर आर बी करके हो जाएगा, ठीक है। तब देखते हैं आगे। तब क्या आ जाएगा, आर ए वेक्टर बराबर आर बी वेक्टर बराबर आर, समीकरण नंबर फर्स्ट कह देंगे। तब हम कहेंगे वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, घूर्णी निर्देश फ्रेम S डैश बराबर B में वेग कितना आ जाएगा। घूर्णी निर्देश फ्रेम S डैश बराबर B में वेग क्या आ जाएगा dr वेक्टर अपॉन dt ऑफ B बराबर dr वेक्टर अपॉन dt ऑफ A माइनस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर R, क्योंकि ये क्या होता है V बराबर वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर R, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फिर, ये बन जाएगा BB बराबर VA वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वेक्टर R करके, अथवा हम इसी को क्या लिख सकते हैं BA वेक्टर बराबर BB वेक्टर प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर R, समीकरण नंबर सेकंड कह देंगे। अब क्या है कि कण का त्वरण के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण जो 2 है इसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। कण का त्वरण के लिए t के सापेक्ष अवकलन, समीकरण 2 का
कर देंगे। समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन क्या आ जाएगा, डी बी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर क्या आ जाएगा, डी पी बी वेक्टर अपॉन डी टी प्लस डी डी टी और ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर करके। ठीक है, इतना आ जाएगा। तब हम इसको और सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, डी बी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर डी बी बी अपॉन डी टी प्लस ये कितना आ जाएगा, ओमेगा बाहर और डी आर वेक्टर अपॉन डी टी करके। समीकरण कह देंगे तीसरा। इतना करने के बाद हम कहेंगे समीकरण फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या कहती है कि बी ए वेक्टर बराबर बी बी वेक्टर प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, बी बी वेक्टर बराबर वेक्टर बी बी प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर करके। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा ना लग रहा हो तो डिसलाइक कीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड डेरिवेशन है। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को 4-5 बार देखेंगे तो ये आपको बनने लगेगा। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे। समीकरण 3 में क्या आ जाएगा, डी बी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर डी डी टी वेक्टर बी बी प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर बी बी प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर करके। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, बराबर डी बी बी अपॉन डी टी प्लस वेक्टर ओमेगा, सॉरी फ्रेंड, वेक्टर ओमेगा क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस बी वेक्टर बी और सपेक्ष में बी प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इसका अंदर गुणा कर दिया, इसका यहाँ पर गुणा कर दिया। ठीक है, तब क्या आ जाएगा, बराबर डी बी वेक्टर अपॉन डी टी प्लस वेक्टर ओमेगा, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बी और बी करके प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर बी बी प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर करके। इतना आ जाएगा। इतना कर लिया तो समझो आप मंजिल तक पहुंच गए। ठीक है, घूर्णी निर्देश फ्रेम में स्थिति वेग तथा
त्वरण क्या आ जाएगा, एफ ए वेक्टर बराबर एफ बी वेक्टर बराबर प्लस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, इतना आ जाएगा। एक तो ये हो गया आपका वेक्टर एफ ए बराबर एफ बी वेक्टर प्लस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी सफिक्स में बी प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, अथवा करके हम लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, वेक्टर एफ और बी एफ ए वेक्टर प्लस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। इसको कह देंगे हम समीकरण फर्स्ट। समीकरण 1 से, ठीक है। अगला देखेंगे क्या आ जाएगा, एफ बी वेक्टर बराबर एफ ए वेक्टर माइनस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी बी वेक्टर माइनस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, इतना आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे आज के वीडियो। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, लेकिन ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिए। आप 4-5 बार वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये बनने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल ओकस एडी कोचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आप सब वीडियो जितने भी डले हुए हैं आप सब देख सकते हैं, ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अगर आप किसी भी तरह के डाउट के लिए आप अपनी कि आप किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी वीडियो चाहते हैं तो भी आप बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है। आपको वीडियो अवेलेबल 100% हो जाएगा। हमारे इस चैनल पर कक्षा 9 से लेकर के इंटरमीडिएट बीएससी एमएससी के सभी वीडियो और जॉब एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी वीडियो प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि कोई वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।